everyone and welcome to the Enigma of Tarot। और आज का हमारा टॉपिक है राज पिछले जन्म का। तो जी हाँ, आज हम जाने वाले हैं अतीत में, पास्ट में, और देखने वाले हैं कि लास्ट बर्थ में हम लोग क्या थे, या फिर जितने भी पहले हमारा कोई बर्थ हुए हैं उस टाइम हम पर्टिकुलर एक लाइफ में क्या थे, उस लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसका जो अफेक्ट है वो आज भी हमारी लाइफ में है, और ऐसा कौन सा बंदा है आपकी लाइफ में जिसके साथ आपके आज भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है और वो आपकी लाइफ में है। तो मैं इस पर बनाऊंगी बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारे एपिसोड्स, पर आज सारा फोकस है सिर्फ आप लोगों पे कि आप लास्ट लाइफ में क्या थे। तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं, एक है मल्टीप्लाई का साइन है, एक डिवीजन का साइन है और एक इक्वल का है। तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिनको भी आप बिलीव करते हैं, उनके बारे में सोचिए, एक लंबी सांस लीजिए, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ रिलेट कीजिए और इनमें से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो एक से ज़्यादा अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, तो आप फिर अलग अलग बार अलग अलग चीज़ें भी चुन सकते हैं। तो एनीवे स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज़ वीडियो को थम्स अप दे दिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके लेट्स स्टार्ट। मैं मिलती हूँ आपको आपकी पाइल रीडिंग में। ओके पाइल 1 जिन्होंने भी मल्टीप्लाई का साइन चुना है, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड जो है, 1 मिनट, मेरा गला बैठा हुआ आज, ओके सॉरी अबाउट दैट। तो जो फर्स्ट कार्ड है वो ये बताता है कि आपका जो पिछला जन्म था वो कहाँ हुआ था। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका कार्ड आया है लॉस्ट लैंड और आप देख सकते हैं पानी में सब कुछ डूबा हुआ है, तो मुझे लगता है आप किसी बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन में रहे होंगे जो कि अब पानी में समा चुकी है। काफ़ी सिविलाइजेशन है जो पानी में समा चुकी हैं, आधों के बारे में तो हमें पता भी नहीं है, बट सम ऑफ देम आर द्वारका जो इंडिया में थे, और पिरामिड्स ऑफ जीमा जो जापान में थे, और ग्रीस में भी सिविलाइजेशन हैं जो पानी में समाई हुई हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट अब तक ढूंढ चुके हैं। तो मे बी आप उनमें से किसी एक सिविलाइजेशन में रहे होंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप पानी के साथ बहुत स्पेशल कनेक्शन फील करते होंगे, या तो आप पानी से थोड़ा घबराते होंगे, या पसंद करते होंगे, या नापसंद करते होंगे, पर कुछ कनेक्शन तो मुझे लगता है कि होना चाहिए। उसके बाद मुझे ऐसा भी लगता है, क्योंकि आप इतनी एंशिएंट सिविलाइजेशन में रहे हैं, कि आज के टाइम पे आप इतना कनेक्शन फील नहीं करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा आप हैं यहाँ पे, पर आपको कहीं और होना चाहिए। आप यहाँ पर है फिर भी आप कहीं स्पिरिचुअली कहीं और जाना चाहते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आपको फील होती है, तो वन ऑफ द रीज़न आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन हियर इन सच एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो आप जो है बहुत पुराने और एक ओल्ड सोल हैं, नए नहीं हैं। यू हैव बीन टू दिस प्लैनेट सेवरल टाइम्स। तो ये तो मुझे दिख रहा है आपका कि कहाँ आप रहे होंगे। चलिए तो अब देखते हैं कि जब इस सिविलाइजेशन में आप थे तो आपका वहाँ पर क्या रोल था, आप क्या कर रहे थे। ओके सो योर कार्ड इज वाइस 1। फीमेल एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। आप एक अच्छी उम्र तक जिए होंगे उस टाइम पे, और एक वाइस पर्सनालिटी थे, होते ना कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति होता है जिसके पास सब जाते हैं अपनी सलाह मशवरा के लिए, उनसे पूछने चीज़ों को कि कैसे करें क्या करें। और मुझे लगता है कि उस लाइफ में आप में साइकिक एबिलिटीज़ बहुत थी, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग थी, जिसके थ्रू आपने बहुत लोगों की मदद करी होगी। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा रहा होगा। तो अब देखते हैं कि ऐसा क्या रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन का, जो आपका इस जन्म में, जो आप में है आज, वो पिछले जन्म से कनेक्टेड है। ओके सो ओरेकल कार्ड्स आया है अगेन लिंकिंग इट टू दिस, कि आपकी लाइफ में मुझे लगता है अभी भी आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, साइकिक हैं, और इस साइकिक एबिलिटीज़ के थ्रू आपने बहुत बार लोगों की हेल्प करी है, गाइड करा है, या फिर अपने आप को भी आपने गाइड किया। जो आप में इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, या कोई एस्ट्रोलॉजी हो गई, या कोई टैरो हो गया, या किसी भी चीज़ का इस किस्म का जो सुपर नेचुरल आप में जो इंटरेस्ट है, वो सारा का सारा आपकी पास्ट लाइफ से आता है। ओके सो लास्ट कार्ड
कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है आपके इस जन्म में जिससे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ एयर, यानी कि कोई एयर साइन होंगे, जैसे कि जेमिनी हो गया या एक्वेरियस या फिर लिब्रा। इन 3 राशियों में से कोई एक हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली लड़के हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही हो। पर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आपके कोई ब्रदर हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, पर कोई यंग व्यक्ति मुझे दिख रहा है। या तो वो यंग हैं, अर्ली 20s में हैं, आपके फ्रेंड हैं, या फिर आप उनसे तब मिले होंगे या फिर मिलेंगे इन फ्यूचर जब वो अपने अर्ली 20s में होंगे। तो इनके साथ मुझे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। तो ये था आपके बारे में पाइल 1। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। प्लीज़ जाने से पहले एक थम्स अप दे दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ओके, पाइल 2 जिन्होंने भी ये डिवीजन का साइन चुना है, ये आप लोगों की रीडिंग है, आप लोगों के कार्ड्स हैं। तो लेट्स सी। पहला कार्ड ये है कि आप कहाँ पैदा हुए होंगे पिछले जन्म में। ओके, सो एक्टिवेटेड अर्थ। तो अगर मैं ये देखूं, आपको दिख रहा होगा पानी है, आसपास पहाड़ है, बहुत ही सुंदर सीनरी है। मुझे लगता है आप किसी बहुत ही सुंदर जगह रहे होंगे। मुझे लगता है या तो चाइना या लैटिन अमेरिका, इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग आ रही है। वहाँ की चाहे कोई स्पेशल, वहाँ पे हम जब सभ्यताओं की बात करते हैं, चाहे मायन सिविलाइजेशन या कोई और एंशिएंट सिविलाइजेशन, उसमें मुझे आप दिख रहे हैं कि आप होंगे पानी के आसपास कहीं रहे होंगे। बहुत सुंदर जगह भी है, तो आप इसी किसी सुंदर जगह के आसपास आप रहे होंगे। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। तो अब देखते हैं कि आप लास्ट बर्थ में क्या थे, क्या कर रहे थे। ओके, सो आई कैन सी यू एज अ हंटर, आई कैन सी यू एज अ वॉरियर। तो पिछले जन्म में आप वॉरियर रहे होंगे, हंटर भी रहे होंगे अपने ट्राइब में, क्योंकि आई कैन सी की एक ट्राइबल वाली फीलिंग आ रही है कि आपका जन्म उस तरीके की किसी सिविलाइजेशन में रहा होगा। एंड आई कैन सी कि आप जो है ना डर जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन फिर अपने डर पे काबू भी पा लेते हैं। देखिए, हंटर वाली जो बात है ना कि एक एड्रेनलिन लेवल चला जाता है, कि एक चैलेंजेस फेस करने से कभी नहीं घबराते, वो एक जो कहीं ना कहीं ट्रेट है आपका पास्ट लाइफ से आपका आता होगा फॉर श्योर। तो अब और क्या है जो पास्ट लाइफ से है, जो आपका इस लाइफ में है जो इंटरेस्ट, वो पास्ट लाइफ से आया होगा। ओके, राइटिंग, एंटरटेनिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस लाइफ में लोगों को एंटरटेन करना पसंद करते हैं, इंस्पायर करना पसंद करते हैं। पढ़ाते भी आप बहुत अच्छा है, जब भी आप पढ़ाते हैं आप अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से करते हैं, और मुझे लगता है लिख के कहीं ज़्यादा एक्सप्रेस अच्छे से अपने आप को कर सकते हैं। ये जो आप में सब चीज़ें आई हैं, ये आपके पास्ट लाइफ से आई है। एक एक्सप्रेशन, एक फियर को बैलेंस करके रखना, घबरा जाना, लेकिन अपने डर पर काबू पा लेना तभी के तभी। वो सब जो चीज़ें हैं, ये जो सब आपके अंदर है, ये आप में आपके पिछले जन्म से आया है। ओके, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था लास्ट लाइफ में जिससे आपका इस लाइफ में कनेक्शन है। तो हमारे पास आया है कार्ड पेज ऑफ वाटर का। तो वाटर साइन है, तो यानी कि पाइसेस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा होगा। लेकिन अगर मुझे लगता है अगर आपके फ्रेंड हैं तो फीमेल होने के चांसेस ज़्यादा है, पर अगर फ्रेंड है तो हो सकता है आप अर्ली टीन्स में मिले हो, या 14-15 की उम्र में उनसे मिले हो, या मिलेंगे अर्ली टीन्स में। और वो जो आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा आके गया हो जिनके साथ आपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करी हो, तो वो इसलिए क्योंकि उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था। तो ओके, आप लोगों की रीडिंग यही ख़त्म हुई। आप ना जाने से पहले एक लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और दोबारा और कोई कार्ड चूज़ करना आते हैं, कोई पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ शौक से करिए। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। ओके, पाइल 3। तो जिन जिन लोगों ने भी ये इक्वल का साइन चुना है, सो लेट्स सी आपकी रीडिंग आपके लिए क्या कह रही है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड देख के मैं बताऊंगी कि आप मेरे हिसाब से कहाँ पैदा हुए होंगे, कौन सी जगह पे। ओके, तो मैं ध्यान से दिखा देती हूँ आपको ये कार्ड को। ये जो लेडी है, ये मुझे आपकी मदर लग रही है, जिनके हाथ में बच्चा है इधर। ये मुझे लगता है आप हैं या आपकी मदर है।
ओके, तो मुझे लगता है आप अफ्रीका या इंडिया में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक रिलीजियस प्लेस से, आपके घर के आसपास जहाँ आप रहते होंगे उस टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा सेक्रेड प्लेस होगी। आई कैन सी कि जब आपका जन्म हुआ होगा आपकी माँ उनको आपको वहाँ लेकर गई होगी और आपके सारे एंसेस्टर्स ने आपको आशीर्वाद दिया होगा। तो आई कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर मदर। हो सकता है इस जन्म में भी आपका अपनी मदर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, पर लास्ट लाइफ में तो था 101%। काफ़ी रिलीजियस भी रहे होंगे आप, स्पिरिचुअल भी रहे होंगे और अपने एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते होंगे। तो क्या थे आप पिछले जन्म में? लेट्स सी। एक फीमेल एनर्जी की फीलिंग ज़्यादा आ रही है, पर मेल एनर्जी की भी आ रही है, पर फीमेल एनर्जी की ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी काम करते थे अपने जीवन में, आपका मकसद होता था लोगों की मदद करना, प्यार बांटना, और सब कुछ जो है भाई शांति से जाए, उस तरीके की आपकी जो है टीचिंग्स होती थी। मुझे स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि आप मेडिकल लाइन में हो सकते हैं, कोई वैद्य रहे होंगे, कोई हकीम रहे होंगे, या कोई जैसे कहते हैं ना कि उस टाइम के जो एंशियंट डॉक्टर्स हैं वो रहे होंगे। उस चीज़ में मेरे को एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप उस लाइन में रहे होंगे। ओके, तो क्या है ये थर्ड कार्ड? ये है कि ऐसा क्या है पिछले जन्म, इस जन्म में जो आपके पास है, जो पिछले लाइफ से आ रहा है। सो देख सकते हैं आप, कार्ड है स्ट्रेंथ का। तो आप में जितनी भी स्ट्रेंथ है, आप बहुत स्ट्रांग है, आई कैन सी, और बहुत ही करेज के साथ और फुल ऑफ स्ट्रेंथ आप जो है अपनी सिचुएशंस के साथ डील करते हैं। यू आर अ वॉरियर इन दिस लाइफ, आई विल से। और ये सब आपके पास लाइफ से आ रहा है। ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये सब आपके पास लाइफ से आ रहा है। ओके, सो एट द एंड कौन व्यक्ति है आपकी लाइफ में आज के टाइम पे जिनके साथ आपका जो रिलेशन है वो एक्चुअली आपकी पास्ट लाइफ से डिराइव हो रहा है? ओके, सो क्वीन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। अगेन आई कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर मदर और अ मदरली फिगर। इट कैन बी योर सिस्टर, या फिर हो सकता है कभी कभी मेल भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, फादर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, बट विद इन योर ओन फैमिली। चाहे आप किसी को अपनी माँ की तरह समझते हो, आपकी मासी हो या आपकी कोई आंटी हो या जो भी हो, बिल्कुल एक मदरली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बॉन्ड मुझे फील हो रहा है उनके साथ जो है आपका। जो मुझे पिछले जन्म का कनेक्शन दिख रहा है, नॉट अ बिग डील, शायद यही हो वो लेडी हो जो आपके इस जन्म में भी माँ बनी हो। सो ये था आज का एपिसोड। मैं और वीडियोस बनाऊंगी राज पिछले जन्म का पे। जाने से पहले लाइक कर दीजिए, कमेंट्स छोड़ना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर नहीं किया है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।